तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो। Sharda Kumari, retired manager and State Bank of India and ex-teacher from Government of Mizoram. Now presently advocate in Meerut District Court and writer and social worker. Social worker, my career started from here, from Modi Nagar. As Ambedkar Jan Chetna ये समिति से मैं शुरुआत हुई है और पूरे इंडिया में घूम घाम करके अब अपने मेरठ घर में आ गई हूँ। हाँ जी, थैंक यू। सभी को जय भीम, मैं राजकुमारी कंकरखेड़ा से। धर्मपाली मेरा नाम है। यहाँ पे कुछ मीटिंग होती है, मैं चली आती हूँ। मेरा नाम मास्टर धर्मवीर सिंह करदम है और मैं डॉक्टर के एन मोदी साइंस एंड कॉमर्स मोदी कॉलेज में द्वितीय पाली का इंचार्ज हूँ और वर्तमान में सभी बुजुर्गों सभी सम्मानित नागरिकों की वजह से मैं इस वर्तमान में उपेंद्रपुरी में सभासद हूँ और डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्थान की जब से शुरुआत हुई तब से मैं इसका सदस्य हूँ। मैं संस्था में शुरू से जो 10-12 साल हो गए। सभी सम्मानित साथियों को मेरा नाम सूर्यकांत है और मैं गाँव वेजा का निवासी हूँ और लगभग मुझे 2-3 साल इस संस्था से जुड़े हुए और मैं लेखन का कार्य कर रहा हूँ 20 वर्षों से और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बहुत सारे जो पुरस्कार हैं और मैं साल के साल कविता बनाता हूँ और मेरी पुस्तक भी जो प्रकाशित हुई है प्रेम सुमन और ये जो संस्थान है ये बहुत महान है और हमारी शान है और हम सभी को जो है इसको बना करके चलना है क्योंकि एक नाम बहुत बड़ी। मेरा नाम अर्चना अंतानी है। मैं पिछले 8 सालों से द ग्रेट बुद्धा चैनल से बौद्ध धर्म के और सामाजिक कार्यों के भारत भ्रमण कर रही हूँ। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है और पुरुषों का ही संगठन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन महिलाओं की गिनती बिल्कुल शून्य है। इसमें सभी अगले साल ऐसा करें, अपने घरों की महिलाओं को आगे निकालने का कष्ट करें। मेरे साथ चला करती थी, बच्चे छोटे थे तो थोड़ा गैप दे दिया, अब बच्चे बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं तो उन्होंने पुण्य मेरे साथ चलना शुरू कर दिया है। आज महिला दिवस है, हमने बहुत सारी महिलाओं को देखा है, जैसे सामने फ़ोटो लगा है माता सावित्री बाई का, माता रमाबाई का, माता झलकारी बाई का, और भी बहुत सारी महिलाएं हैं जिनको हमने पढ़ा है और उनसे हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन जीवंत महिलाओं में देखें तो माननीय बहन जी जिन्होंने शादी नहीं की हमारे अधिकारों के लिए, और उनके साथ और भी बहुत सी महिलाएं हैं। हमारे बीच में शारदा मैडम जी बैठी हैं, जीता जागता उदाहरण है कि अभी पिछले साल उनके इकलौते बेटे, इस समय मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए लेकिन एक प्रेरणा के रूप में मैं कह सकता हूँ कि बुद्ध ने कहा है बदलाव ज़रूरी है, परिवर्तन ज़रूरी है, जो आया है वो जाएगा भी, उसका दुख कब तक मनाएंगे। शारदा जी का इकलौता बेटा हमारे बीच में नहीं रहा, जवानी में वो हमको छोड़कर चला गया, लेकिन उसके बावजूद मैं नमन करता हूँ ऐसी शारदा माता जी को। मैं शब्द नहीं निकल रहे हैं कि वो हमारे बीच में इस समय इतने बड़े दुख के बावजूद भी बैठी हैं। पिछले 10 सालों से जैसे मैंने बताया कि यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं कहने को बहुजन समाज से हैं, लेकिन एक जाति वर्ग विशेष से हैं। हमने बहुजन समाज की कल्पना तो की, मानवर काशीराम साहब के और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के अनुसूचित जाति की कल्पना तो की, लेकिन हम अनुसूचित जाति को अनुसूचित जाति बना नहीं पा रहे हैं। उसी पर मैं पिछले 10 सालों से काम कर रहा हूँ कि अनुसूचित जाति के अंदर जो हमारी जो कास्ट है वो एक कैसे हों। यहाँ पर कितने जाटों समाज से, हाथ उठा दे। क्या कोई एक व्यक्ति वाल्मीकि समाज से है? क्या कोई एक व्यक्ति पासी समाज से है? क्या कोई एक व्यक्ति पासवान समाज से है? जिस वैचारिक मतभेद से हमारे मतभेद हैं वो एक मुष्ट ब्राह्मण है, एक मुष्ट क्षत्रिय हैं और एक मुष्ट वैश्य हैं। क्यों है वो क्षत्रिय, वैश्य और ब्राह्मण? क्यों है वो? क्योंकि वो आपस में जातियों में शादी नहीं करते हैं। चतुर्वेदी में शादी नहीं करेगा, द्विवेदी में शादी नहीं करेगा, शर्मा में शादी नहीं करेगा। ये सब इंटरकास्ट मैरिज करते हैं। चतुर्वेदी द्विवेदी में कर लेगा, सब में कर लेगा। उसी तरीके से हमारे क्षत्रिय समाज के लोग हैं वो कभी भी एक दूसरे गोत्र में शादी नहीं करते हैं। उसी तरीके से
वैश्य समाज है, गोयल गोयल में शादी नहीं करेगा, अग्रवाल अग्रवाल में शादी नहीं करेगा, वो आपस में मिलकर शादी कर लेंगे। लेकिन हमारे अनुसूचित जाति के इतने नालायक लोग हैं, कहने को बाबा साहब के नाम के आगे फ़ोटो लगाएंगे, मोमबत्ती लगाएंगे, बाबा साहब को नमन करेंगे। आपने बहुत सारी बातें सुनूंगी कि बाबा साहब की तो मानते हैं लेकिन बाबा साहब को नहीं जानते हैं। तो मेरा जो पिछले 10 साल से जो कार्य है वो उसी ओर है कि हम जो बाबा साहब हमको अनुसूचित जाति बोल कर गए हैं, तो हम 1100 जातियाँ अनुसूचित जाति कैसे बने? हम क्यों जाटव हैं, हम क्यों पासी हैं, हम क्यों पासवान हैं, हम क्यों वाल्मीकि हैं? उस दिशा में मैं काम कर रहा हूँ और बहुत हद तक हम सफल भी हुए हैं। हमने इंटरकास्ट मैरिज की हैं। अगर हमें लगता है कि हमें सत्ता चाहिए, जैसे हम 4-4 बार उत्तर प्रदेश के सत्ता के मालिक रहे हैं, अगर हम चाहते हैं दिल्ली की गद्दी पे, तो हमें अपनी मुट्ठी बंद करनी होगी। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य की तरह हमें भी शूद्र पूरा एक मजबूत करना होगा। हालांकि हम शूद्र नहीं हैं, हम इस देश के मूल निवासी हैं, लेकिन समझाने के लिए कह दिया जाता है, इसी और मेरा काम है। पिछले 10 साल से, जैसे कि मैंने बताया कि मुझे 10 साल पहले इंदु चौधरी जी का एक वक्तव्य सुनने को मिला कि हमारे समाज में मीडिया की कमी है। हालांकि मेरा 30 साल पुराना मीडिया का अनुभव है, मैं 30 साल से जर्नलिज्म का काम कर रहा हूँ, लेकिन अपने लिए नहीं कर रहा था, गैरों के लिए कर रहा था। जब 10 साल पहले इंदु चौधरी को सुनने का मौका मिला तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर ने 4 पत्रिकाएँ निकाली थी। तो मुझे लगा इसमें क्या है यार, सारे संसाधन हमारे पास हैं, कैमरा हमारे पास, कंप्यूटर हमारे पास, सब चीज़ हमारे पास। तो अक्टूबर 2015 में इस देश का पहला चमार पत्रकार होने का मुझे गौरव महसूस हुआ, पहला इस देश का। और अब मैं चमार नहीं हूँ, मैं जाटव नहीं हूँ, अब मैं बाबा साहब का बौद्ध हूँ। मैं वो सब पीछे छोड़ा है। और आप लोगों से भी मैं प्रार्थना करता हूँ कि आप लोग अगर बाबा साहब को मानते हैं तो कोशिश करें अब तक जो हमने गलतियाँ की उनको भूलें, और आगे हम अपनी बिरादरी में कम से कम जाटव में तो शादी ना करें, दूसरी बिरादरी में करें और मुट्ठी बीच करें। धन्यवाद। आगे बोलने का मौका मिलेगा तो और कुछ बोलूँगा। सोशल मीडिया को ही देखते हैं, तो इससे पहले कि मैं आज ये विधिवत कार्यक्रम हम शुरू करें इस सम्मान का, तो शॉर्ट में आज कुछ नए साथी भी हमारे बीच में हैं, तो बहुत संक्षिप्त में अपना परिचय देंगे। और ये जो 2 रजिस्टर हैं हमारे पास, इसमें एक में साइन ज़्यादा हैं, एक में कम हैं, तो दोनों रजिस्टरों में साइन करने हैं। ये 2 संगठन हैं साथियों, कंफ्यूज मत होना। एक डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्थान, ये रजिस्टर्ड संस्था है जो पिछले 2009 से काम कर रही है। और हमने देखा कि रजिस्टर्ड संस्था के माध्यम से हम संघर्ष नहीं कर सकते, ऐसा मुझे महसूस हुआ। बहुत सारे काम ऐसे हैं कि जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं कर सकती, तो हमने इसका एक बात मैं आपको बता दूं विशेष रूप से ये, लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं, ये संगठन उन मुद्दों को भी उठाता है। सबको पता नहीं चलता, वो बात अलग है, लेकिन हमने निजीकरण के खिलाफ आवाज़ उठाई सड़कों पर हमारे संगठन ने, और राष्ट्रपति को ज्ञापन भी हमने भेजा। जो ये सरकार लगातार निजीकरण कर रही है, हमारे रिजर्वेशन को लगातार ख़त्म कर रही है, इस पर भी हमने जो है यहाँ आंदोलन किया। और ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ, और जो शिक्षा का निजीकरण हो रहा है उसके भी खिलाफ 11 मुद्दे हमारे थे। तो उन 11 मुद्दों पे हमने जो यहाँ आंदोलन किया, मोदी नगर में ही किया। और अगर हमें मौका मिला, समाज का अगर साथ मिला, आर्थिक स्थिति हमारी ठीक हुई, तो हम ये मोदी नगर या गाजियाबाद या मेरठ तक सीमित नहीं रहेंगे साथियों। हम जो है दिल्ली तक धावा बोलेंगे, और दिल्ली धावा बोलने के बाद लोग क्या सोचते हैं, चलो पार्लियामेंट में, चलो विधानसभाओं में। हम खड़ा होता है साथियों, जहाँ भी घटनाएं आसपास में, जहाँ तक हमारी अप्रोच है, हमारा भी मन करता है कि तमिलनाडु में अगर कोई अत्याचार हो रहा है तो हमारा संगठन जाए, हमारा भी मन करता है। राजस्थान में अगर कोई अत्याचार होता है तो वहाँ भी हम जाएं। महाराष्ट्र में होता है, पूरे भारतवर्ष में होता है, हम भी वहाँ जाएं। लेकिन सीमाएं कहाँ हैं, परेशानी कहाँ है? आर्थिक स्थिति हमारी उतनी अच्छी नहीं है। जैसे ही हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, हम राष्ट्रीय स्तर पर समाज की बात को उठाएंगे निस्वार्थ भाव से। कोई हमारा स्वार्थ नहीं होगा। अगर कोई स्वार्थ होता तो 69 साल की उम्र होने जा रही है, अब तक जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हो चुका होता, अब नहीं होने वाला है।
तो विजय जी कार्यक्रम को बढ़ाएं। जैसा कि आप सभी को अध्यक्ष जी ने बता दिया है, आज लगभग 7 लोगों को यहाँ सम्मानित किया जाना है, क्योंकि उन्होंने बाबा साहब को मानते हुए और अपने समाज के जो सम्मान के लिए और अपने माता पिता के, अपने परिवार के लिए भी उन्होंने मतलब ऐसा काम किया है जिसके लिए आस पड़ोस के क्षेत्र हैं या ज़िले हैं वहाँ भी उनको जान सके। और हमारा समाज ये गर्व महसूस करता है कि हमारे लोग आगे बढ़ रहे हैं, जिनको पढ़ने का, पानी पीने का हक अधिकार नहीं था, आज वो भी जगह जगह अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो खिलाड़ी हों या अदर भी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो अभी UPSC का जो क्लियर हुआ है उसमें भी हमारी एक हस्तिनापुर से एक हमारी बहन है जिन्होंने एक रैंक हासिल की है, तो समाज का कहीं ना कहीं उन्होंने भी नाम रोशन किया है। वो भी इनवाइट थी लेकिन उनको दिल्ली जाना किसी काम से। तो मैं इसमें शुरुआत करता हूं, जो बुलाने वाले, जो हमारे यहाँ सम्मानित होने वाले लोग हैं। सबसे पहले मैं देव कुमार गौतम जी को बुलाना चाहूँगा, जो प्रधान अध्यापक हैं और कंपोज विद्यालय अजैड़ा में 24 साल से वो कार्य कर रहे हैं, और उनके लिए पहले जोरदार तालियां बजाएं। शैक्षिक, सामाजिक परिवर्तन, कवि सम्मेलन मंचों पर भी 200 से ज़्यादा सम्मानित हुए हैं, और लगभग ज़िलों में, राज्यों में, यहाँ तक कि अगर बात करें विदेश की तो न्यूयॉर्क में वो सम्मानित हुए हैं। न्यूयॉर्क में जो अमेरिका है 2023 में उनको भी सम्मानित किया गया है, क्योंकि वो अध्यापक हैं और उन्होंने वो करके दिखाया है जो हर सम्मानित किया गया है। और आपको बताऊं, मैं जो न्यूयॉर्क है अमेरिका, वो मैं बता दिया आपको कि वहाँ पर भी उनको सम्मानित किया गया है। ग्रेट टीचर, द ग्रेट टीचर का भी अवार्ड उनको मिला है। तो आप देख सकते हैं कुछ ऐसे भी स्कूल आपको मिलेंगे जहाँ पर बच्चों से पैर दबाते हैं मास्टर, बच्चे कंचे खेलते हैं लेकिन टीचर जो आराम करते हैं। लेकिन इन्होंने एक जैसे टीचर होता है, जैसे अपने बच्चों को देखते हैं, वहाँ पे भी जो टीचर हैं इन्होंने छात्रों को भी अपने बच्चों की तरह मानकर और अच्छी शिक्षा दी, इसलिए उनको सम्मानित किया गया। क्योंकि कहीं ना कहीं इनकी जो मेहनत थी, इनकी मेहनत को रंग लाने के लिए, रंग में रंगने के लिए इनको जगह जगह सम्मानित किया गया। और आपको बताया 200 से ज़्यादा लगभग जनपदों में ये सम्मानित भी हुए हैं, अलग अलग राज्यों में भी सम्मानित हुए हैं। तो हमारी संस्था डॉक्टर अम्बेडकर जन चेतना संस्थान और राष्ट्रीय बहुजन एकता महासंघ मास्टर जी का सम्मान करती हैं, और आप जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। पत्र भी दो। जोरदार तालियों से दोबारा स्वागत करें। और मैं इस कड़ी में मेरे प्रबुद्ध पिता तुल्य, मेरे सहयोगी, मेरे साथी सभी को जय भीम नमो बुद्धाय। आज ये बड़े सौभाग्य की बात है, और मैं ऐसे सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व कर रहे महान योद्धा के कुशल नेतृत्व में समाज को एक नई दिशा और दशा जो दी जा रही है, वो ऐसे हमारे आदरणीय जय सिंह कैन जी, जो हम सब का मार्गदर्शन कर रहे हैं, नेतृत्व कर रहे हैं और एक समाज को नई दिशा दे रहे हैं। मैं शिक्षक होने के नाते साथ साथ एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में सबसे पहले आप सभी का जनचेतना मंच के सभी साथियों का मैं आपका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे आज मेरी शैक्षिक सामाजिक उपलब्धियों को सराहा है और मुझे अप्रिशिएट किया है। बीच बीच में भी मैं अपनी उपलब्धियों को मैं शेयर करता रहता हूं। आप सबका मुझे प्रोत्साहन, आपका आशीर्वाद, ऊर्जा मुझे प्राप्त होती रहती है।
जो आपका मुझे अप्रिसिएशन गुड विशेस मुझे मिलती है, मैं उनको अपने हृदय में संजो करके जो उद्देश्य है, जीवन तन है, शिक्षा प्राण और नव पीढ़ी को लेकर करे राष्ट्र का नवनिर्माण। जो हो जाए संकल्प पूर्ण हमारा, तो बढ़ जाए राष्ट्र का मान। जो बच्चे मेरे विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने आते हैं, वो बहुत ही नीडली फैमिली को, ग्रास रूट यानी कि जो बंधुआ मजदूर के बच्चे मेरे विद्यालय में आते हैं, एक आशा उम्मीद लेके आते हैं कि मैं कुछ शिक्षा का भूखा हूँ मैं, और वो छवि जो मेरी अपनी छवि है, मेरा भरतक प्रयास ये है अपने समर्पण भाव से, अब मेरी जो नैतिक जिम्मेदारी है, ड्यूटी है, कर्तव्य है, मैं अपनी छवि उस बच्चे में वो पैदा करना चाहता हूँ। यही मेरे जीवन का लक्ष्य है, और ताकि मेरे बच्चा वो अपने जो है एक अच्छा भव्य नागरिक बनकर के एक अपने परिवार की, अपने समाज की और अपने राष्ट्र की अपनी सेवा कर सके। पुनः मैं आप सबका तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ, आभारी हूँ कि आपने मुझे आज मुझे सम्मान किया, और आज भी मतलब आज की ऊर्जा को मैं अपने हृदय में संजो करके अपने और मेरा जो जीवन का जो लक्ष्य है, मैं उसमें आगे बढ़ूँगा। और मैं ये आपकी परिवार में महिला अगर कोऑपरेट नहीं करेगी तो कोई भी अचीवमेंट परिवार में लगभग नामुमकिन है साथियों। तो पुष्पा गौतम जी के बारे में मुझे याद आ रहा है कि जब हमने इन्हें सम्मानित किया था, बीएड में इन्होंने बहुत अच्छे नंबर प्राप्त किए थे, परसेंटेज। तो इन्होंने शादी के बाद ग्रेजुएशन किया, शादी के बाद बीएड की, और शादी के बाद ही इनकी जॉब लगी साथी। तो एक महिला अगर घर में समाज को एकजुट रखती है, बढ़िया माहौल रखती है, तो वो परिवार न केवल अपने परिवार के लिए बल्कि अपने समाज के लिए भी हितकारी है, अपने देश के लिए भी हितकारी है साथों। तो पुष्पा गौतम जी का बहुत बहुत धन्यवाद। जो मेरठ से हैं और शिवपुरम रहते हैं, मेरठ में ही हैं, अंकुर कुमार हैं। अभी मैं इनके बारे में बता दूं कि एक रेस चल रही है जो आज शाम 4 बजे इंडिया गेट पर इनको, जो वहाँ शहीद हैं हमारे देश के, उनको नमन करना है, इसलिए मैं इनको जल्दी फारिग करूँगा। इनके बारे में बता दूं आपको, एथलीट हैं, रनर हैं, 300 से 50 ज़्यादा 350 मेडल जीत चुके हैं, जिसमें अगर गोल्ड की बात करें तो 250 गोल्ड हैं, सिल्वर हैं। और अभी इन्होंने एक यात्रा की थी, जो मसाल यात्रा थी कश्मीर से कन्याकुमारी की, जो लगभग 4000 किलोमीटर बैठती है। वो इन्होंने उस यात्रा को किया था, और बहुत महत्वपूर्ण यात्रा थी, जिसमें इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, और उसके लिए अप्लाई भी किया इन्होंने। फिर इसके बाद में एक दूसरी इनकी एक रेस थी, जो मसाल रेस थी इनकी एक, ये तीनों इसी की इंडिया, जिसमें एक इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया था इन्होंने पहले, लेकिन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया इन्होंने, जो ये है इसमें इंडिया रिकॉर्ड और एशिया रिकॉर्ड। इंडिया रिकॉर्ड भी बनाया था, एशिया रिकॉर्ड भी बनाया था, और वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। तो आप इनका जोरदार तालियों से स्वागत करें। और मैं अपनी टीम को बुलाना चाहूँगा, जो अध्यक्ष जी हैं, वो भी इनको सम्मानित करें और इनका हौसला बढ़ाएं। जोरदार तालियों से स्वागत करते रहें। उनको कुछ कहना चाहोगे? सभी को जय भीम, जय भारत। मेरा नाम अंकुर कुमार है, और जैसा कि भैया ने बताया, अभी वर्ल्ड रिकॉर्ड में बना के 1.5 महीने पहले ही मैंने अपनी यात्रा पूरी की थी। और ये शहीदों के लिए और नशा मुक्त भारत के लिए मैंने ये दौड़ लगाई है। आप देख सकते हैं कि समाज में नशा बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो मैं तो इसी के ऊपर थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि अपने बच्चों को थोड़ा इस चीज़ से दूर रखें, नशे से। नशे, अगर नशा करना है तो बाबा साहब जैसा करो, अगर नशा करना है तो ऐसा करो APJ अब्दुल कलाम और सुभाष चंद्र बोस जी। और हमारी सम्मानित होने वाली हमारी बहन है छोटी अवनी गौतम है, जो रोरी गांव से हैं, और महिला दिवस भी है आज, तो
आइए अवनी कराटे, किक बॉक्सिंग, ताइक्वांडो, इसमें लगभग 7 मेडल जीत चुकी हैं जो गोल्ड हैं, और 9 मेडल इनके अलग हैं। टोटल इनके 26 मेडल जीत चुकी हैं ये, और राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी हैं। तो इनको तो सब महिलाएं, मैं तो चाहूँगा सब महिलाएं इनको सम्मानित करें, जितनी महिलाएं यहाँ पर हैं। और जोरदार तालियों से स्वागत करें। सर्टिफिकेट दो। थोड़ा टाइम लगेगा, 1 घंटा लगेगा। जय भीम नमो बुद्धाय। मैं अवनी गौतम ग्राम रोरी से, और मैं इंटरनेशनल लेवल की प्लेयर हूँ। और फर्स्ट गेम मैंने मोदनीगर में खेला था, उसमें मेरे गोल्ड और सिल्वर मेडल आए थे। और इंटरनेशनल लेवल पे मैंने नेपाल में खेला था, उसमें मेरा सिल्वर मेडल आया था। और उसमें ऋषिकेश में मेरे 2 मेडल आए थे, वो भी इंटरनेशनल लेवल पे ताइक्वांडो में और कराटे में। थैंक यू। अंकुर गौतम है, अंकुर जो पवर्सा से हैं। हाँ, गौरव। तो अंकुर हैं जिन्होंने, गौरव हैं 2025 में ये इंटरनेशनल गेम है देहरादून में, 2025 इंटरनेशनल गेम हुआ था देहरादून में, तो वहाँ पर भी ये मेडल लेकर आए थे। और नेशनल गेम हुआ था दिल्ली में, वहाँ पर भी ये मेडल लेकर आए थे। और काफ़ी मेडल पहले भी ला चुके हैं, और रेफरी बनने का भी इनको मौका मिला, जो कि इसमें लिखा नहीं है इन्होंने। तो इनको हमारी संस्था इनको भी सम्मानित करेगी। आइए आज जोरदार तालियां बजाएं। ये देव बाबू जी। दो शब्द मैं चाहूँगा कि गौरव भी अपने। जगमोहन जी फोटो लेते रहो भाई, आप भी, आपसे लूँगा सारे। 2 शब्द। ये तो किताब पढ़ रहे हैं, ये आएंगे। गौतम है, मैं ग्राम पवर्सा से रहने वाला हूँ। हमारे गांव में एक मीटिंग हुई थी, संस्था से मीटिंग हुई थी हमारी फर्स्ट टाइम हमारे गांव में। तो इनमें हमारे एक कोच थे मार्शल आर्ट के, मुकेश सिद्धार्थ जी नाम था उनका। तो हमारे गांव में आए, उन्होंने कहा, फर्स्ट टाइम वही गए थे हमारे गांव में। उन्होंने कहा कुछ बच्चे ऐसे दो जो जिन्हें हम मार्शल आर्ट सिखा सकें और फ्री सिखाएंगे। मैं कहीं बिजी था, तो मैं उस टाइम मीटिंग में नहीं था। प्रेमचंद जी ने भारत नेपाल अंतर्राष्ट्रीय पशुनाथ महोत्सव में ग्लोबल साहित्य सम्मान 2024 प्राप्त किया है। उनके लिए जोरदार तालियां बजाएं। इन्होंने देश और समाज का नाम भी गौरवान्वित किया है, अपने माता पिता का नाम भी गौरवान्वित किया है। और हमारी संस्था इनको माला पहनाकर और मोमेंटो देकर, तो इसमें नहीं लेकर ना, और इनकी एक बुक भी लिखी है, प्रेम सुमन, ये इनकी एक बुक है। बाकी मैं उनसे ही जानना चाहूँगा, अपने बारे में बताएंगे। लो जी। धन्यवाद इस मंच का, इस संगठन का। और मैं बचपन कक्षा 4 और 5 में पढ़ता था, तब हमारे यहाँ बाबा साहब के प्रचारक आते थे। एक घासीराम हुआ करते थे, हापुड़ से मिथन सिंह बौद्ध हुआ करते थे, और सतपाल बौद्ध हुआ करते थे जो आज अमेरिका में हैं। तो उनके विचारों को सुना, उनकी सेवा करने का अवसर मिला। हेमचंद निमेश विधायक जो रहे, उनकी सेवा करने का अवसर मिला, और बहुत नज़दीक से बाबा साहेब के विचारों को, उन्होंने जो विपदा झेली उनको सुना। और तभी से निरंतर जो है मैं बाबा साहेब के विचारों को जो है उनसे बड़ा भावविभूत हुआ हूँ, और उनको प्रसारित करने का मैं प्रयास करता हूँ जहाँ भी जाता हूँ। और मैंने प्रेम सुमन
एक काव्य ग्रंथ लिखा है। अभी मैं उसको जो है संगठन को आप इसे ग्रहण कर लेना, है ना? आ जाओ, बोलते रहो आप, बोलते। और मैं पिछले 10 वर्षों से मिशन शिक्षण संवाद पे लिख रहा हूँ। हर रोज़ 2 कविताएं जो है मैं बच्चों के लिए दे रहा हूँ। तो सभी लोगों के सहयोग से मेरे सामने जो उन्होंने क्या काम किया, ऐसी को खड़ा कर दिया। थोड़ा शॉर्ट में इसमें किताब का नाम लिखना। जय भीम सभी को मेरी, दिल से करो मेरी स्वीकार, आओ गले मिले प्यार से, जोड़े सभी दिलों के तार। सुनो सभी भीम परिवार, कुछ सोचे समझे करे विचार, अत्याचार क्यों होते हम पर, भरो मिल वही दरार, भरो मिल वही दरार। जो बटा है वही कटा है, जो बटा है वही कटा है, संगठन से अत्याचार हटा है, जन चेतना बहुत जरूरी, बाबा की अब छाई घटा है, बाबा की अब छाई घटा है। डॉक्टर अंबेडकर जन चेतना संस्थान भर रहा ऊंची उड़ान, आपका सहयोग रहेगा तो और ऊंची उड़ान भरेगा, कल्याण करेगा, लड़ाई लड़ेगा, मिल करो इसका आह्वान, मिल करो इसका आह्वान। धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। मेरे पापा आए हैं और उनको भी जो अवनी भी आ जाती है इनके बाद। बस ताली बजाएं आप। शारदा मैम है जो एडवोकेट हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से, और समाज सेवी भी हैं, और बैंक से भी, भारतीय जो स्टेट बैंक है उससे भी सेवानिवृत्त हैं, और सामाजिक भी हैं, सामाजिक कार्य में भी जाती हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है जो बेबस मन का देहांत है, जो उन्होंने एक किताब भी लिखी है। तो हमारी संस्था है और जितनी भी महिलाएं यहाँ पर बैठी हैं वो भी आए हैं और इनको सम्मानित करेंगी, और आप जोर से तालियां बजाएंगे इनके लिए। पीछे ये भी बताओ, भारत में जो पहला बहुजन बैंक बन रहा है उसकी वो फाउंडर मेंबर है। लिखा था क्या? बताओ, लिखा नहीं। भारत में जो बैंक बन रहा है, जो बहुजनों का बैंक है, पहला भारत का पहला बहुजनों का बैंक, उसकी फाउंडर मेंबर हैं शारदा मैम। तो जोरदार ताली से स्वागत करें उनका। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्लेटफॉर्म पे आपने मुझे इनवाइट किया। आमंत्रण या निमंत्रण क्या कहते हैं, हिंदी का थोड़ा सा वर्ड है, कंफ्यूज कर जाती हूँ। अब मुझे यहाँ निमंत्रित किया, मुझे बहुत अच्छा लगा है। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मैंने ये कम्युनिटी के बारे में कभी सोचा ही नहीं था, सुना भी नहीं था। मेरा जो परवरिश हुई है बड़े राज परिवार में हुई थी। मेरे फादर बहुत अच्छी खासी पोस्ट पे थे। तो मैं जैसलमेर में स्पेशली जब मेरी आंखें खुली उसके बाद से मैं पैलेस में थी। मैं वहाँ जब राजकुमारियाँ घोड़े पे वहाँ घूमने जाती थी तो मैं भी पैलेस में थी। मैं कहती मैं भी इसी घोड़े पे घूमूंगी। मुझे कहते थे कि राजकुमारी का घोड़ा है, इस पर आप नहीं घूम सकते। उस समय मैंने अपने पिताजी से जब जिद की, आई वाज इन क्लास 6, तो उन्होंने मुझे स्पेशली घोड़ा चलाने के लिए, सीखने के लिए गाँव में भेजा। वहाँ से मैंने हॉर्स राइडिंग सीखी थी। वो मैं आज के कंडीशन में देखते हुए मैं इतने लाचार हूँ। जब मेरे बच्चे कहते हैं कि मम्मी हम भी हॉर्स राइडिंग सीखेंगे, मैं कहती हूँ इसका यूज़ नहीं है बेटा, क्या करोगे सीख करके, क्योंकि वो समय की डिमांड थी। मेरा मोस्टली टाइम जो है मिज़ोरम में निकला, ईस्टर्न इंडिया में निकला। वहाँ भी मैं टीचर रही हूँ। उसके बाद मैं बैंक में आ गई हूँ और अच्छी मतलब एक टर्निंग पॉइंट्स ऐसे आते रहे कि यहाँ आते आते मैं बैंक में अपने घर में ट्रांसफ़र लेके आई, किसी के चैलेंज करने से कि आपने इंडिया देखा तो अपना घर नहीं देखा। जब मैं यहाँ आई और आने के बाद मैं फिर भी अपने इस तरीके से जीवन यापन कर रही थी। मैं यहाँ जब मुझे मोदी नगर में पोस्टिंग दी गई तो उन्होंने मुझे कहा कि आप मेरी गाड़ी ले जाइए ये गाज़ियाबाद से। मैंने कहा नहीं, मैं बस से चली जाऊँगी। मुझे इच्छा थी, मेरा टर्निंग पॉइंट था, वहाँ से मैं बैठ के बस में आई और मैंने यहाँ ज्वाइन किया। कुछ समय बाद मैंने देखा कि मेरे पास में बहुत से मतलब सामने मेरे कुछ जेंटलमैन या क्या कह सकते हैं कि कुछ महानुभाव मेरे सामने खड़े हुए थे। उन्होंने कहा कि मुझे अकाउंट खोलना है।
मैंने कहा अकाउंट खोलना है, तो जब देखा उसमें अम्बेडकर जन चेतना संस्थान लिखा है तो मेरा मन अंदर से हिलने लगा कि ये फ़ोटो तो मेरे फादर से मिलती जुलती है और पापा भी ये फ़ोटो लगाते थे, तो ये तो वही है जो मेरे पिताजी जिनको अपने कमरे में सजा के रखते थे, बाबा साहब हैं। मैंने कहा ये आज ही खुलेगा अकाउंट और अभी खुलेगा। 2006 का रजिस्टर्ड है जो ये जन चेतना संस्थान, लेकिन ये 2015 में शायद ना रजिस्टर्ड हुआ था, 15 में रजिस्टर्ड हुआ। अच्छा, जब मैंने अकाउंट खोला तो उस अकाउंट को खोलते समय यहाँ के जो हमारी सहगल थी चीफ मैनेजर, उन्होंने इसकी जो है खोलने से मना कर दिया कि ये अकाउंट यहाँ नहीं खुलेगा। इसके साथ में एक भूटानी करके था मेरे पास में, आज भी उसका रिकॉर्ड मेरे पास है, मैं लेके आई हूँ। भूटानी ट्रस्ट करके था, उन्होंने जो है यहाँ चिट फंड मेरठ में रजिस्टर ना करा के यहाँ से रजिस्टर करा लिया। ये क्या आपके मोदी नगर में सब रजिस्टर के यहाँ से। मैंने कहा ये रजिस्टर ये अकाउंट नहीं खुलेगा, तो उन्होंने कहा नहीं ये खुलेगा, क्योंकि उनको गिफ्ट वगैरह मिलते थे, मैं फ्रीली बता रही हूँ, मैंने देखा था। और मैंने कहा इस नाम से इतनी नफरत है तो उस आदमी से कितनी नफरत होगी, उसके फॉलोवर से कितनी नफरत होती होगी, ये सोच करके मैंने उठाया। उन्होंने दोनों फॉर्म फेंक दिए, मैंने अपना एक फॉर्म उठाया, उसको मैंने कहा ठीक है मैं इसको खोलूँगी और मेरे साइन इस पे हैं, लेकिन मैंने वो फॉर्म नहीं उठाया। मैं वो था भूटानी चैरिटेबल ट्रस्ट, उसके डॉक्यूमेंट्स के कुछ प्रूफ्स मेरे पास में आज भी हैं, और उसके लिए मैंने अपने मतलब सर्विस को रेंडर कर दिया था साइन करके। वो मेरा टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद में जब मैं यहाँ से अब्दुल्लापुर ट्रांसफ़र होके गई तो वहाँ मैंने अपने लोगों की स्थिति देखी कि यहाँ तो एक रुपये के फॉर्म के 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये लेते हैं। जब वो मुद्रा लोन की कंडीशन आई थी तब मुझे फिर ये याद आया। उस समय मैंने कहा था कि आप मुझे परमानेंट मेंबर बनाइएगा इस जन चेतना संस्थान का। तब से मेरा है ये यहाँ से लगा बना हुआ है। आज मुझे जो है लुसियाना से अलॉट हुआ है, लुसियाना USA से डॉक्टरेट की डिग्री मिल रही थी दिल्ली से। मैंने कहा नहीं, मैं उससे नहीं लूँगी, मैं यहाँ अपने मोदी नगर में जाऊँगी जो मेरा अपना है, जिसको मैंने कहा अमेरिका से मेरी डिग्री मेरे किसी काम नहीं आएगी, ऑनली अपने नाम के साथ मैं डॉक्टर लगा दूँगी, इसका मेरा कोई यूज़ नहीं है, ये किसी यंगर को दीजिए। और मुझे यहाँ आना था इसी प्लेटफॉर्म पे जिससे मेरा हार्टली अटैचमेंट था। मैं आई और मैंने बहुत कुछ यहाँ देखा। मैंने कहा ये प्रोग्रेस अगर करेगा तो हमारे समाज में बहुत कुछ हम कर सकते हैं इस चीज़ को। मैंने इसी से इंस्पायर होकर के अपने गांव में एक मैंने देखा जब बच्चे 5वीं से 8वीं क्लास के बच्चे एडमिशन नहीं लेते नेक्स्ट क्लास में, जब एडमिशन नहीं लेते हैं तो उनकी स्थिति जब मैंने जानी, वो कहते हैं कि हमारे पास पैसा ही नहीं है, और पैसा नहीं है तो उनके पास परसेंटेज भी नहीं है, उनका इम्यून सिस्टम इतना कमज़ोर है हमारे गांव में बच्चों का, वो आगे नहीं बढ़ पाते। तो मैंने एक ट्रस्ट की स्थापना की और इस ट्रस्ट में स्थापना करने के बाद में मैंने उसका एक सर्टिफिकेट बनवाया। ये सर्टिफिकेट है। इस सर्टिफिकेट के बेस पे मैं जो स्पेशली मुझे 2 महीने लगे इसे ड्राफ्टिंग करने में, 2 क्या मतलब सर्दी से लगी हुई थी। इसको बनवाया मैंने कहा जो भी 8 क्लास का बच्चा होगा और जो भी 5 क्लास का बच्चा होगा तो 5वीं क्लास के बच्चे को 5000 और 8वीं क्लास के बच्चे को 8000 रुपये मैं अपनी तरफ से दूँगी, कुछ नहीं है। उससे मेरे समाज के बच्चे इंस्पायर होकर कम से कम वो आगे तो बढ़ेंगे। अगर उनके पास फीस नहीं होगी तो फीस देने के लिए उनके पास में 8000 रुपये को 9th में एडमिशन ले सकते हैं। बस मेरा इतना ही मोटिव था। और आगे तो मैं इसके बारे में क्या कहूँ, बाकी ये जो बैंक बना रहे हैं तो इसके लिए मेरा दिली ख्वाहिश थी, आज से नहीं 2020 में मेरा हुआ था कि हमारा अपना बैंक हो। मैं पढ़ चुकी थी अमेरिका में ऐश्वर्या ने भी अपना बैंक खड़ा किया था नेल्सन मंडेला के स्ट्रगल के बाद में। जब वो अपना बैंक बना सकते तो हम अपना क्यों नहीं बना सकते। तो मैंने बहुत कोशिश की, मुझे निधि बैंक के लिए बहुत ऑफर आए। मैंने कहा मैं निधि बैंक खोल के अपना प्रॉपर छोटा सा बैंक नहीं खोलूँगी, मुझे जब बड़े प्लेटफॉर्म पे चाहिए। तब लॉर्ड बुद्धा मोफेडा इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस लिमिटेड के नाम से जो है, जब उन्होंने कहा कैसे खुलेगा तो हमने कहा कि भाई आप इसमें जो है NBFC बनाइए और 500 करोड़ के टर्नओवर का मेथड मैं बताऊंगी। जब 500 करोड़ का टर्नओवर का होगा तो हम इसको आगे ले जाएंगे। उसी कंडीशन में लेकर के हमने इसको शुरुआत की। अभी तक हमारे पास में मात्र 3 करोड़ रुपये हैं। जिस दिन 10 करोड़ रुपये हो जाएंगे हम अपने बैंक की स्थापना कर देंगे। उसके लिए प्रयास करता हूँ। बहुत लोग हैं हमें 10-10 करोड़ देने को तैयार हैं, लेकिन अगर किसी ने 10 करोड़ दिया और हमने ले लिया तो उसके बाद में सारे जो बेनिफिट्स हैं, सारी फैसिलिटीज सब 1% के हाथ में चली जाएगी। जैसे आज पार्लियामेंट में जलस कर रहे हैं। और हम अपने आप में यहाँ के भारतीय मूल नागरिक हैं। जो हम कहते हैं ना कि हम बहुत पिछड़े हुए हैं, गरीब हैं, मूल हमारी प्रॉपर्टी, हमारी घर, हमारा धन हमारा, इस पर दूसरों ने धोखे से आके राज कर लिया और कह दिया कि जी हम तो आपके फेवर में काम करेंगे, तो उन्होंने जो है हमारा सर्वस्व लूट लिया। उस कहानी को मैंने इसमें लिखा है, बेबस मन के देहांत में, कि किस तरीके से हम लोगों पे जो है इन्होंने अपना वर्चस्व कायम किया है। हमें मूर्ख बना के, क्योंकि सीधे और प्रकृति की पूजा करने वाले लोग थे, हम सृष्टि को मानने वाले लोग थे। इसी चीज़ को लेकर के मैंने जब बुक लिखी तो उसमें मैंने जो 30 साल के जो एक्सपीरियंसेस थे, और मेरा 1 साल मेरे बेटे के देहांत के बाद में मुझे बड़ा मुश्किल भरा लगा था कि मैं कैसे निकालूंगी। मैंने लिख करके किताब में सारा कर दिया, जिसमें एक स्टोरी पे फिल्म भी बन चुकी है, अभी रिलीज़ होना बाकी है। थैंक यू, इतना ही कहूँगी। फिर कहूँगी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इस लायक समझा।
और ये मुझे इससे क्या किया कि आपने सम्मानित किया। मैं यहाँ हमारे साथ में कमिश्नर साहब हैं जीएसटी से, अतर सिंह जी, उनका धन्यवाद करती हूँ। मैं जयसिंह केन जी हैं जिन्होंने इस संस्था में मुझे जोड़ा, उनका धन्यवाद करती हूँ। और बहुत सारे भाइयाँ हैं, राजकुमारी जी हैं, और एक हमारी रिक्वेस्ट है, आज सब इंस्पेक्टर हैं दिल्ली पुलिस में, वो भी आए हैं, नरेंद्र भाई, और बाकी तो मैं नहीं जानती हूँ ज़्यादातर को, देव जी को जानती हूँ। हाँ, और पूरी संस्था को मैं अपनी तरफ से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप सब लोगों को देखने का मौका मिला और आपने मुझे भी इंट्रोडक्शन दिया। थैंक यू वेरी मच। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भीम। जिनको पढ़ने का, पानी पीने का हक अधिकार नहीं था, आज वो भी जगह जगह अपनी प्रतिभाएं दिखा रहे हैं, चाहे वो खेल के रूप में हो, चाहे वो शिक्षा के रूप में हो, चाहे वो खिलाड़ी हो, या अदर भी बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं जो अभी उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर एक केक काटा जाएगा। जो महिलाएं हैं, जैसे हमारी सावित्रीबाई फुले हैं, माता रमाबाई हैं, उनको याद, उनकी याद में, और जो क्रांतिकारी महिलाएं हुई उनकी भी याद में। सभी को जय भीम, नमस्कार। मैं माइक पर पहली बार बोल रही हूँ, क्षमा करना, गलती हो जाएगी। मैं जब शादी होकर आई थी, मैंने बीएससी बायो से किया था और बड़े ही संघर्ष में जीवन में मेरा जीवन कटा था। और हुआ क्या कि मेरी पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लगा कि मेरे में तो कुछ करूँ। और उस समय ऐसी परिस्थिति बन गई थी कि मैं करने के लिए तो उत्सुक थी, पर कुछ कर नहीं पा रही थी। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे कहा कि आप बीएड कर लो, बीएड करने के बाद में मतलब कुछ ना कुछ तो करोगी। तो मेरे 3 बच्चे थे छोटे छोटे, एक मेरा बेटा जब 3 महीने का था, मैंने बीएड में एडमिशन लिया। और मैंने बीएड में एडमिशन लेने के बाद बीएड को टॉप किया, और उसके बाद एमए एजुकेशन में भी प्रथम स्थान प्राप्त किया। और पूरे परिवार को लेकर मैं ऐसे चली कि मतलब मेरी सास भी मुझे माँ से ज़्यादा मतलब बढ़ के प्यार देती हैं, और मेरे हस्बैंड और मैं बड़े सम्मान के साथ रहते हैं। बस इतना ही कहना चाहूँगी। मैं बहुत ही हमारी पास पहली बार बोल रही हूँ। जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, चलो जी। इसको गुड़िया को बिठाओ, बेटा तुम इधर आओ। खिलाओ, केक खिलाओ एक दूसरे को भाई, इसको खिलाओ बिटिया को। अरे भाई साहब 2 मिनट रुक जाओ यार।